जुम्मा की बरकत। जुम्मा का दिन मुसलमानों के लिए बहुत ही खास दिन है। यह दिन सिर्फ एक दिन नहीं बल्कि अल्लाह का एक बड़ा इनाम है। जुम्मा की बरकत इतनी ज्यादा है कि इस दिन की दुआएं, इबादतें और नेक काम बाकी दिनों से ज्यादा फल देने वाले होते हैं। जुम्मा का दिन हमें यह याद दिलाता है कि हम अपनी जिंदगी में कितनी रहमतें और नेमतें पाते हैं और हमें उन्हें संभाल कर रखना चाहिए। यह दिन दिल की सफाई, आत्मा की ताजगी और अल्लाह के करीब जाने का सुनहरा मौका देता है। हमारे नबी ने जुम्मा के दिन के बारे में कई बातें बताई हैं। उन्होंने यह बताया कि जुम्मा का दिन मुसलमानों का हफ्ते का सबसे बेहतरीन दिन है। इसी दिन अल्लाह ताला अपने बंदों पर खास रहमतें नाजिल करता है और नेक काम करने वालों को दोगुना सवाब देता है। दरूद और सलाम की अहमियत। जुम्मा के दिन की सबसे बड़ी बरकतों में से एक है नबी पर दरूद भेजना। दरूद पढ़ना सिर्फ ज़ुबान का काम नहीं बल्कि दिल की सफाई और आत्मा की रोशनी है। जब भी हम दरूद पढ़ते हैं हम अल्लाह से नबी पर रहमत भेजने की दुआ करते हैं और बदले में अल्लाह हम पर दोगुनी तिगुनी रहमतें भेजता है। जुम्मा के दिन दरूद पढ़ने का सवाब और भी बढ़ जाता है क्योंकि यह वह दिन है जब अल्लाह अपने बंदों की दुआओं और इबादतों को खास तौर पर कबूल करता है। दरूद पढ़ने से दिल को सुकून मिलता है, गुस्सा और टेंशन कम होती है, घर में बरकत आती है, दुआएं मंजूर होने की उम्मीद बढ़ जाती है और सबसे बड़ी बात, नबी ने वादा किया है कि जो शख्स उन पर दरूद भेजता है अल्लाह उसके ऊपर अपनी 10 रहमतें भेजता है। जुम्मा की दुआ। जुम्मा के दिन दुआ कबूल करने का एक खास वक्त होता है, इसलिए इस दिन खूब दुआ करनी चाहिए। अपनी जिंदगी के लिए, अपने परिवार के लिए, अपनी रोजी के लिए, अपनी सेहत के लिए, अपने घर के लिए और सबसे ज्यादा अपनी हिदायत के लिए आप जुम्मा के दिन यह दुआ कर सकते हैं। हे अल्लाह, मेरे गुनाह माफ कर दे, मेरी मुश्किलें हल कर दे, मेरे दिल को रोशनी दे और मेरे घर में बरकत पैदा कर दे, मुझे हिदायत दे, मुझे सीधी राह पर चला और मेरी दुआओं को मंजूर कर। दुआ की असली खूबसूरती यह है कि इसमें सिर्फ मांगा नहीं जाता बल्कि दिल को सुकून भी मिलता है। जुम्मा के दिन करने वाले काम। जुम्मा की बरकतें हासिल करने के लिए कुछ काम जरूर करने चाहिए। तरह से गुस्ल करना। जुम्मा के दिन साफ सफाई करना अल्लाह को बहुत पसंद है। अच्छे कपड़े पहनना यह अल्लाह की दी हुई नेमतों का शुक्र है। मस्जिद जाकर नमाज पढ़ना। जुम्मा की नमाज फजीलत वाली और बहुत सवाब वाली है। दरूद पढ़ना, जितना हो सके उतना दरूद पढ़े। सूरह अल कहफ पढ़ना, यह सूरह आपके हफ्ते को रोशन करती है। खूब दुआ करना, इस दिन दुआ जरूर कबूल होती है। जुम्मा की बरकत पर एक छोटी इस्लामिक कहानी। एक बार एक आदमी हर जुम्मा के दिन ज्यादा से ज्यादा दरूद पढ़ता था। उसके पास ज्यादा पैसा नहीं था, काम भी छोटा था, लेकिन उसके घर में हमेशा बरकत रहती थी। कभी तंगी का समय नहीं आया। लोग उससे पूछते, तुझे इतना सुकून कैसे मिलता है? वह हमेशा मुस्कुरा कर कहता, मैं कुछ नहीं करता, बस जुम्मा के दिन दरूद पढ़ लेता हूँ। यह सुनते ही कई लोगों ने उसकी तरह जुम्मा के दिन दरूद पढ़ना शुरू कर दिया। धीरे धीरे सबके हालात बदलने लगे। किसी की नौकरी लग गई, किसी के घर में बरकत आ गई, किसी के रिश्ते सुधर गए। इससे हमें यह सीख मिलती है कि जुम्मा के दिन थोड़ी सी इबादत भी बहुत बड़ा असर कर जाती है। जुम्मा की बरकत का राज। जुम्मा का असली राज यह है कि इसमें दुआ कबूल होती है, इसमें दरूद का सवाब बढ़ जाता है, इसमें किए गए नेक काम वजनदार हो जाते हैं। यह हफ्ते का सबसे रोशन दिन है। अगर कोई इंसान सिर्फ जुम्मा का दिन पकड़ ले, यानी इस दिन दिल से दुआ, दरूद, नमाज और तौबा कर ले, तो उसका पूरा हफ्ता रोशन हो जाता है। जुम्मा का दिल को छू लेने वाला संदेश। आज जुम्मा है, दिल को साफ करो, दिल में नफरत मत रखो, थोड़ा सब्र करो, थोड़ा शुक्र करो, थोड़ा समय अपने अल्लाह के लिए निकालो। जुम्मा की इस खूबसूरत सुबह में हम सबके लिए दुआ। अल्लाह हमारे दिलों को रोशन कर दे, हमारी दुआओं को कबूल कर ले और हमारे घरों में बरकत पैदा कर दे। लास्ट मैसेज वीडियो के लिए परफेक्ट। अगर यह जुम्मा का संदेश आपके दिल को अच्छा लगा हो, लाइक जरूर करें, शेयर करें, कमेंट में अमीन लिखना मत भूलें। चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हो सकता है कि आपके शेयर करने से आपके शहर या आपके किसी दोस्त के घर में जुम्मा के दिन पहली बार किसी ने दरूद पढ़ लिया हो और उसी दरूद की वजह से अल्लाह उसके घर में बरकत उतार दे। जुम्मा मुबारक।